कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दिया मिश्रा 55 में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी अच्छी सी अनसुनी सी प्यारी सी कहानी लाती हूँ। तो आज मैं उसी जज्बात से जुड़ी एक और कहानी लेकर आई हूँ और थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए। और शुरू करते हैं फिर आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों क्या आपने ज़िंदगी में कभी सोचा है कि आपकी असली कीमत है क्या? आप कितने अनमोल हो? क्या दुनिया वाले आपको उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी आप डिज़र्व करते हो? आज की हमारी कहानी सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में अपने देखने का नज़रिया बदल देंगे कि आपकी कीमत है क्या असल में। और आज की ये लड़के और एक अनमोल पत्थर की कहानी आपको वो सीख देगी जो बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेजेस नहीं देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी का जो नाम है, जो कहानी का टाइटल है वो है जिंदगी की असली कीमत। अगर जिंदगी की असली कीमत यानी कि आपको कहानी का टाइटल सुनते ही आपको लग गया होगा कि कहानी हमें यही बताएगी कि हमारी जिंदगी की असली कीमत है क्या। तो इसलिए कहानी लास्ट तक इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरूर सुने। उसके बाद आपको पता चलेगा कि असल में आपकी ज़िंदगी की कीमत है क्या। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का रहता है, एक छोटा सा लड़का रहता है, मासूम सा। वो अपने पिता के पास जाता है एक दिन और पूछता है, पापा मेरी लाइफ की वैल्यू है क्या? जब लड़का इतना पूछता है तो पिता 2 मिनट के लिए शांत रहता है। पिता कुछ नहीं बोलता है। फिर वो अंदर जाता है, अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर लाकर लड़के के हाथ में दे देता है। कहता है, बेटा अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की असली कीमत जाननी है तो इस पत्थर को आज बाजार लेकर जाओ, लेकिन याद रखना कोई कितना भी पैसा दे लेकिन इस पत्थर को बेचना मत। अगर कोई तुमसे कुछ कहता है तो सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना। लड़का बाजार जाता है, वहां पर उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि फल बेचती रहती है। लड़का उसके पास जाता है और उस पत्थर को दिखाता है। तो बूढ़ी औरत कहती है, ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, ये मेरे पोते के खेलने के काम आएगा। तो लड़के से बोलती है, अगर तुम मुझे ये पत्थर देते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले 12 संतरा दूंगी। लड़के ने अपने पिता के कहने के अनुसार सिर्फ 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़ी औरत को लगा कि 20 संतरे मांग रहा है। बूढ़ी औरत मान जाती है, लेकिन लड़का चुपचाप आगे बढ़ जाता है। लड़का आगे बढ़कर एक किराने की दुकान पर पहुंचता है, तो वहां भी उसने उस पत्थर को दिखाया। तो दुकानदार बोलता है, ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, इस पत्थर का मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ। लड़का शांत खड़ा था। उसने फिर से अपने पिता के कहे अनुसार 2 उंगलियां उठा दी। दुकानदार बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर का 10,000 दे सकता हूँ, 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। लड़का शांत हो जाता है, लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन लड़का तुरंत ही वहां से भागता हुआ चला जाता है और भागता हुआ एक ज्वेलर्स की शॉप पे यानी शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स की शॉप पर जाता है। लड़के ने ज्वेलर्स को भी वो पत्थर दिखाता है। ज्वेलर्स उस पत्थर को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने अपने चश्मे को एक बार निकाला और चश्मा साफ किया, फिर से चश्मे को लगाता है और उस पत्थर को देखता है। वो हैरान रह जाता है। उसने एक रेशम के कपड़े को बिछाकर उस पत्थर को बहुत प्यार से लेकर उस पर रखता है और कहता है, हे भगवान, ये तो इस दुनिया का सबसे अनमोल पत्थर लालमणि है। इसको खरीदने के लिए अगर मैं अपनी पूरी जायदाद भी बेच दूं तब भी कम है। ये पत्थर आपको कहाँ से मिला बेटा? लड़के ने वहां भी कुछ नहीं बोला। उसने अपने पिता के कहे अनुसार सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर दी। ज्वेलर्स ने कांपते हुए कहा कि तुम सही कह रहे हो बेटा, इस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूँ, क्या तुम इसे बेचोगे? लड़का हांफते हुए दौड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंचा और पिता को सारी बात बताई। तब पिता ने लड़के के कंधे पर हाथ रख के कहा, बेटा अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी जिंदगी की असली कीमत है क्या? तुम्हारी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। अगर तुम अपने आप को गलत जगह पर रखते हो, गलत लोगों के बीच रखते हो, तो 12 संतरे के भाव ही तोले जाओगे। वो तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे क्योंकि उनकी समझ उतनी ही है। लेकिन अगर तुम सही लोगों के साथ रहते हो तो अपनी मेहनत और हुनर से तुम सही जगह पहुंचोगे और दुनिया तुम्हें एक अनमोल हीरा मानेगी।
दोस्तों ये कहानी हमें ये सीख देती है कि दूसरों के कहने से कभी खुद को बेकार नहीं समझना चाहिए। आपकी असली कीमत कम नहीं है, शायद आप गलत बाजार में खड़े हुए हैं। इसीलिए सही लोगों के साथ रहिए और अपनी सही पहचान बनाइए ताकि लोग आपको हीरा समझे, ना कि कचरा। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है, मेरी ये कहानी आपके दिल को छुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, नमस्ते, बाय बाय।